हेलो दोस्तों, मैं ललित पटेल आपका अपना इंडी चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम आपसे बात करेंगे एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे ज्योति मौर्य के तलाक के मुकदमे की। और दूसरी हम आपसे बात करेंगे महिला होमगार्ड की। वह महिला होमगार्ड जिसने मनीष दुबे को बैकफुट पर लाकर रख दिया। वह साहसी संघर्षशील होमगार्ड महिला जिसने मनीष दुबे की असलियत देश की आम जनता के सामने लाकर रख दी और उन्हें यह एहसास करा दिया कि आखिर देश में कानून व्यवस्था भी एक चीज़ होती है। दूसरी हम आपसे बात करेंगे अंजू उर्फ फातिमा की, जो हिंदुस्तान में वापस आई है पाकिस्तान से 29 नवंबर को। उसके बाद मीडिया के समक्ष एक बार सामने आई, उसके बाद वह गायब है। कहाँ है आखिर? क्या उसको देश की जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है? कि गिरफ्त में है, कानूनी शिकंजे में है अंजू उर्फ फातिमा? अब वो सच उगलेगी। क्या वह पाकिस्तानी जासूस बनकर तो वापस नहीं आई है, या उसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के बारे में कोई आईएसआई को जानकारी तो नहीं दी है? इस पर भी उससे पूछताछ हो सकती है। दोस्तों, अब अंजू और फातिमा जो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के विरोध में बोल रही थी, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में जब वापस आई उसके बाद उसने पाकिस्तान के बारे में काफ़ी बातें कही। उसकी ऐसी बातें कही जो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यानी कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पठानों के बारे में उसने तमाम ऐसी राय दी, ऐसी बातें कही। इस पर भी हमसे बात करेंगे। दूसरी बात ये कि वो पाकिस्तान के गुणगान करते हुए थक नहीं रही थी, यानी कि जब अगर उसे पाकिस्तान में इतनी सुविधाएं थी, इतनी ठीक थी, सही थी, उसे कोई परेशानी नहीं थी, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री हो चुका है पाकिस्तान। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक था तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने की ज़रूरत क्या पड़ी? अब रहती है उसके बच्चों की बात। बच्चों की सहमति के उपरांत ही कोई प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, वरना वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान अपने बच्चों को ले जाने में किसी प्रकार से सफल नहीं हो सकती। यहाँ तक कि अंजू उर्फ फातिमा जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाकर फातिमा बनी, नसरुल्लाह से उसने निकाह किया, ऐसे में अपने बच्चों को किस प्रकार से वो एक्सेप्ट कर सकती है, या फिर बच्चे उसके साथ कैसे जा सकते हैं? उसके पति जो अरविंद है, पूर्व पति जिन्हें कहेंगे, वो अपने बच्चों के देने के लिए अंजू उर्फ फातिमा को क्या सहमत होंगे? या फिर नसरुल्लाह हिंदुस्तान आ सकता है? नसरुल्लाह के लिए हिंदुस्तान में आना रहा आसान नहीं है, क्योंकि अंजू उर्फ फातिमा को अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अपने बच्चों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान ले जाना है तो बहुत बड़ी बात होती है। उसका स्वयं पाकिस्तान जाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ हिंदुस्तान में एफआईआर दर्ज है। उस कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण किए बिना उसका पाकिस्तान जाना मुश्किल है, क्योंकि देश छोड़ने की स्थिति में उसके खिलाफ जो मुकदमा है उसके ट्रायल क्या हुआ, ये भी सोचने की बात है। तो इस प्रकार की अटकलें तो बेईमानी हुई कि अंजू उर्फ फातिमा अब हिंदुस्तान से बहुत जल्द पाकिस्तान जाएगी। लेकिन यहाँ इससे और भी पूछताछ होगी। इसके लिए मुझसे इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि इसके खिलाफ तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच करेंगी। कहीं इसने देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का गलत कृत्य तो नहीं किया है, इसने वह कार्य तो नहीं किया है जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सके, या इसने तो ऐसी कोई वीडियो या ऑडियो तो नहीं दी है जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हों। दोस्तों, इस पर भी इससे जांच होगी, इससे पूछताछ होगी। ऐसे में ये आशंका है कि जब से अंजू उर्फ फातिमा हिंदुस्तान आई है उसके बाद ये गायब है। आखिर जो इसका दोस्त था वो हरियाणा का था, उसके साथ भी वहाँ पर भी उसके घर पर नहीं है। इसका ये कारण हो सकता है कि ये अब वो कानूनी शिकंजे में हो और इससे गहन पूछताछ की जा रही हो, जो इसकी अक्ल थी वो ठिकाने आ चुकी हो। देखिए, ज्योति मौर्य भी 2 बच्चों की मां है, उनका पति, परिवार और स्वयं एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई अधिकारी। लेकिन उनके द्वारा इस प्रकार कृत किया गया अपने निजी स्वार्थ, निजी हित के चलते उन्होंने अपने बच्चों और परिवार और पति के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और ऐसा कदम उठाया कि आज ज्योति मौर्य अपना मुंह छिपाने के अलावा कुछ विचार नहीं कर सकती। समाज में स्वतंत्र रूप से घूमने में, निकलने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। दोस्तों, ज्योति मौर्य के इस कदम से उनका सामाजिक स्तर किस प्रकार से गिरा है उसका एहसास ज्योति मौर्य को स्वयं भी है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक रिट दायर की थी। उसमें कहा भी था कि समाज ने मुझे एक खलनायिका की तरह पेश किया है, यानी कि उन्हें ये महसूस है, उन्हें एहसास है कि कहीं ना कहीं समाज में मेरी स्थिति है बहुत खराब हो चुकी है। लेकिन अब उनका 6 फरवरी को तलाक का मुकदमा जो प्रयागराज फैमिली कोर्ट में विचाराधीन है उसकी सुनवाई है। वहां पर इनको दोनों को हाजिर होना है न्यायालय के समक्ष। अब देखते हैं ज्योति मौर्य का अगला कदम क्या हुआ। क्या वह अपने परिवार के हित में सोचेंगी, अपना तलाक का मुकदमा वापस लेंगी, या फिर अपनी बात पर अड़िग रहेंगी? जो आलोक मौर्य से छुटकारा पाना चाहती हैं, आलोक मौर्य से दूर रहना चाहती हैं, यानी कि अपना जो प्रेम प्रसंग है, अपना जो संबंध है उसको मनीष दुबे के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। क्या मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य की राह आसान होगी? जिस प्रकार से आज अंजू और फातिमा अपने आप में दुखी है अपना परिवार तोड़ने के बाद, क्या आगे ज्योति मौर्य का जीवन संकट में होगा? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अंजू और फातिमा आज दर बदर भटकने के लिए मजबूर है, परेशान है, लेकिन
मनीष दुबे के साथ जाने के बाद ज्योति मौर्य का भी सामाजिक स्तर काफ़ी गिरेगा, समाज में उनकी छवि है वो काफ़ी खराब होगी, क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ज्योति मौर्य अब मनीष दुबे के साथ जा सकती हैं। इसीलिए ज्योति मौर्य के द्वारा अपना तलाक का मुकदमा वापस नहीं लिया जा रहा। लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात यह होगी कि कल ज्योति मौर्य जब न्यायालय के समक्ष पेश होंगी, उनका कदम क्या होगा, न्यायालय में उनके बयान क्या होंगे, कि ज्योति मौर्य अपने बयान दर्ज कराएंगी, आलोक मौर्य स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय के सामने अपने बयान देंगे, क्या दोनों की सहमति बनेगी, मुकदमा वापस होगा। अगर मुकदमा वापस नहीं होता, ऐसे में ज्योति मौर्य की सामाजिक छवि है वो और काफ़ी धूमिल होगी। दोस्तों ज्योति मौर्य का प्रकरण अंजू उर्फ फातिमा से क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अंजू उर्फ फातिमा भी 2 बच्चों की मां है, ज्योति मौर्य भी 2 बच्चों की मां है, दोनों ही पतियों वाली महिलाएं थी, लेकिन इनके द्वारा अपने प्रेम प्रसंग के चलते इस प्रकार कदम उठाया गया जो समाज हित में बिल्कुल नहीं है, समाज में इससे नकारात्मक संदेश गया, इसीलिए इस पर चर्चा किया जाना न्याय हित में बहुत जरूरी था। अंजू उर्फ फातिमा के प्रकरण से ज्योति मौर्य को सोचना चाहिए, क्योंकि जो अंजू उर्फ फातिमा अपने आप में काफ़ी परेशान और दुखी दिखाई दे रही है, लेकिन इसने अपनी परेशानी का अपने जीवन में संकट लाने का कारण भी स्वयं खोजा। 2 बच्चों की मां होते हुए भी वह कदम उठाया जो शर्मनाक था। समाज में इसकी जो छवि है वो एक प्रकार से देखा जाए घर का ना घाट का बह रह गई, क्योंकि पाकिस्तानियों ने से भगा दिया, नसरुल्लाह ने से भगा दिया, वहाँ से पिटने के बाद हिंदुस्तान में आई है। अब इसका हिंदुस्तानी पति अब तो पूर्व पति हो गया, क्योंकि इसका निकाह हो चुका है और इसका धर्म परिवर्तन भी हो गया। इसमें अरविंद भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसके परिवार वाले भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसके मायके वाले इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और कोई भी इसको आश्रय देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में इसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, ये परेशान है, लेकिन कहे किससे, अब पाकिस्तान के गुणगान करने के अलावा इसके पास चारा नहीं, क्योंकि इसे उम्मीद है कि हिंदुस्तान में अगर जगह नहीं मिली, शायद पाकिस्तान में पुनः मेरी वापसी हो जाए और मुझे वहाँ दो रोटी मिल सके। लेकिन इसने अपने निजी स्वार्थों के चलते अपना परिवार तोड़ा, अपने बच्चों के बारे में विचार नहीं किया। इसने नैतिकता की जो दीवार थी उसको तोड़ने में एक भी बार सोचा नहीं। इसने अपने संस्कृति को इस प्रकार से तार तार किया, अपना मायके से लेकर ससुराल पक्ष और पति बच्चों की छवि को धूमिल किया। ऐसी महिला किसी की नहीं हो सकती। इसके गलत चरित्र का असर समाज पे पड़ा। दोस्तों आज की दुनिया जो है वो जागरूक है, लोग अच्छा बुरा बहुत जल्दी समझते हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब इस प्रकार के लोग ही, जब महिलाएं ऐसे कृत्य करने लगे, जिसमें ज्योति मौर्य के बारे में देखिए, ज्योति मौर्य 2 बच्चों की मां और एक PCS अधिकारी, संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला, उसका कृत्य देखिए। उसे प्रेम मोहब्बत आज की तब जरूरत पड़ी जब उनके 2 बच्चे बड़े हो चुके हैं और अच्छा खासा परिवार था, सम्मानित परिवार था। आलोक मौर्य के पिता स्वयं अध्यापक, आलोक मौर्य भी एक कर्मचारी, लेकिन इनके द्वारा वह कृत्य किया गया कि एक अपने निजी स्वार्थ के चलते, निजी हितों के चलते इन्होंने अपने परिवार की मान मर्यादा और इज्जत को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो कि आरोप आलोक मौर्य ने लगाए वह गंभीर थे। इनका सामाजिक स्तर भी गिर चुका है। ज्योति मौर्य भी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करती होगी, लेकिन कहे किससे, जिस प्रकार अंजू और फातिमा अपने आप में परेशान है, लेकिन कहे किससे, शिकायत किससे करे। इन दोनों लोगों ने अपने जो कारण है वो स्वयं उत्पन्न किए। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।